नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और क्या यहाँ से मार्केट नया लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बनाया हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो चुका है या फिर अभी भी यहाँ पे स्ट्रगल करेगा हायर साइड पे। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि एक बार ये चैनल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने दीजिए। जब तक ये चैनल बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और अगर ये चैनल ब्रेक भी हो जाता है ना तो भी आपको मोमेंटम मिलेगा, वो बहुत स्लो मिलेगा, जस्ट लाइक अ एंड ऑफ द डे। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में दो तीन कैंडल बड़ी बनी, सेम एंड ऑफ द डे। ठीक है, और ये पूरे दिन आपको ऐसे रुला के रखेगा। तो इसमें आपको कोई ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। उल्टा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बाय करूँ या सेल करूँ, बाय करूँ या सेल करूँ। इसमें बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट मिल जाता है तो लेके निकल जाओ, आपको यहाँ पे बैठना नहीं है पूरे दिन। अगर आप बैठे तो धीरे धीरे वो प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा टाइम जो है ना, ये आपका पूरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट कर देगा, उल्टा आपको लॉस में ला देगा। ठीक है, फिर आप ये ऐसा कोई मोमेंटम देख के घुसोगे इसमें, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा-सा आप अपने हाथ को कंट्रोल रखो। जब तक निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब 18,000 के ऊपर ये जाएगा, बहुत धीरे-धीरे ही जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है विक्स बहुत लो पे है। 15.5 के विक्स पे तो मार्केट 20-20, 30-30 पॉइंट ही चलता है। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा। एक बार विक्स दोबारा से बढ़ने दीजिए, 18, 19, 20 के आसपास आने दीजिए, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बड़े ट्रेड की। बट लोअर साइड पे विक्स पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी भी, आप भी देखो यही चैनल के अंदर स्टक है, थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश करी, नीचे जा रहा था तो, बट ज़ाहिर-सी बात है निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं है, तो बैंक निफ्टी में कितनी सेलिंग आ सकती है? थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि अभी कहीं न कहीं स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड ये कितने दिन करते हैं, ये चीज़ हमें क्लियरली समझनी है कि कितने दिन है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चल सकते हो, कहीं न कहीं ट्रेडर्स का प्लान है कि एक बार निफ्टी को लाइफ टाइम हाई तक ले जाया जाए। अब वो कैसे जाएगा, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? देखो, हमारा टारगेट क्या है? लाइफ टाइम हाई। ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो सीधा-सीधा लाइफ टाइम हाई ही बनता है। अब कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं? एक रेजिस्टेंस है ये 18,350, और 18,350 निकलेगा देन लाइफ टाइम हाई आएगा। ओके, फिलहाल एक रेजिस्टेंस के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि 18,150 या फिर 18,200 मान सकते हैं। 200 निकलेगा तो 350 आएगा, 350 निकलेगा तो हम नया लाइफ टाइम हाई की बात कर सकते हैं। यानी 350 निकलने के बाद आपको बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं रहना है कुछ दिनों के लिए। एक बार नया लाइफ टाइम हाई लग जाए, फिर उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तब आप दोबारा से शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है? अब लगेगा कैसे? अब ज़ाहिर-सी बात है, हमारा मार्केट क्या है, सेलिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। मीन्स अगर ग्लोबल मार्केट गिरते हैं तो हमारा मार्केट बाउंस कर जाता है। जब भी ग्लोबल मार्केट में बड़ी सेलिंग आई है, हमारा मार्केट बाउंस किया है। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है कि हम हायर साइड पे टिके हुए हैं, और जैसे ही ग्लोबल मार्केट अपनी सेलिंग को कंप्लीट करके बाउंस करते हैं, हमारा मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। भले वो गैप अप में बढ़ जाए या थोड़ा बहुत बाइंग से बढ़ जाए। ठीक है ना? गैप अप में ही बढ़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे अटक रहे थे, यहाँ से गैप अप खुला, 18,000 पहुँच गए, 18,000 के बाद फिर गैप अप खुला, 18,150 पहुँच गए, तो गैप अप में हम बढ़ जाते हैं। ठीक है? अब ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखो, अभी करंटली डाउ फ्यूचर क्या है, 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, यहाँ से इसने प्राइस एक्शन को पूरा पॉजिटिव बनाया रखा है। ठीक है? ये पूरा प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, उसके बाद ये सेलिंग आई है। अब क्या होगा, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है और इसके ऊपर निकल जाता है तो ज़ाहिर सी बात है हम लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी
अगर डाउ 33,000 के ऊपर जाके बंद हो जाता है तो फिर ये प्राइस एक्शन स्टिल पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई सेलिंग नहीं आएगी। बट अगर ये यहाँ पे एम पैटर्न बनाएगा, ठीक है, एम पैटर्न बना के नीचे आता है तो फिर आपको थोड़ा सा हमारा मार्केट और ऊपर की तरफ स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन डाउ कैसा बिहेव करता है, ठीक है। ये हो सकता है इस तरीके से एम पैटर्न बनाए या फिर यहाँ से दोबारा से ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। तो जैसे ब्रेकआउट देगा फिर इसमें एक शार्प मूव देखने को मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे एम पैटर्न बनने की यहाँ पे कोशिश होगी या फिर दोबारा से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर मूव करेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने मार्केट पे, अपनी एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या देखने को मिलेगा, 18,200 की जो कॉल है वहाँ पे अभी भी 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,100 की कॉल पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,000 की पुट पे 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 की पुट पे करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,200 की पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है, जब तक आप 18,000 नहीं ब्रेक हो रहा तब तक आपको थोड़ा सा बहुत मार्केट दिक्कत देने वाला है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ी बहुत सेलिंग का प्रेशर रहेगा और नीचे ये पुट राइटर्स गिरने नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अभी बिल्कुल इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी भी मार्केट के साथ कोरिलेट नहीं हो रहे हैं, तेज़ी में हो रहे हैं लेकिन गिरावट में नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मार्केट का एक हमेशा एक रूल है, मार्केट तब तक इस तरीके से बिहेव करता है जब तक लोगों के दिमाग में वो थिंकिंग नहीं आ जाती। एक थिंकिंग है यहाँ पे कि मार्केट की कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है, 18,200-300 के लेवल से गिर सकता है। अब जाहिर सी बात है पिछले ऑलमोस्ट कितने 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली 18,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है। अब ये कुछ दिन और 18,000 के ऊपर कामकाज करेगा और जब लोगों की थिंकिंग पूरी तरीके से हो जाएगी अब तो 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब हमें बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, तब ये गिरेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 18,000 से लेके 18,600 तक ये बहुत पेनफुल एरिया है दोनों के लिए, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। बायर्स के लिए क्यों इसलिए पेनफुल है क्योंकि ऊपर बढ़ेगा तो बहुत धीरे-धीरे बढ़ेगा। सेम चीज़ सेलर के लिए, अगर गिरेगा तो बहुत धीरे-धीरे गिरेगा। जब तक 18,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें कोई शार्प सेलिंग नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब मंडे को क्या हो सकता है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव बंद हुए तो मंडे को एक गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलेगा, कहाँ पे खुल सकता है? इस लेवल के आसपास खुल सकता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये जो एरिया है पर्टिकुलर यहाँ से लेके 350 का ये एक नया चैनल है, तो इस नए चैनल में हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम 18,180 के नीचे खुले तो फिर आपको दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और नीचे सपोर्ट के तौर पे आपके पास 18,000 है, जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होने वाली है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने तो देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर बैंक निफ्टी के हम ट्रेडिंग सेशन काउंट करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशन हो गए। मतलब यहाँ पे भी इतना कंसोलिडेशन नहीं किया था, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ब्रेकआउट आ गया था। यहाँ पे 9 ट्रेडिंग सेशन हो गए। 9 ट्रेडिंग सेशन से अभी भी ये स्टिल स्टक है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। रेंज क्या है आप मान के चलो, रेंज आपकी लाइफ टाइम हाई से लेके ये है। क्यों स्टक है? क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर हायर लेवल पे कोई बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। छोटे मोटे पीएसयू बैंक्स को भगा के यहाँ पे जैसे तैसे, जैसे कभी एसबीआई का सपोर्ट, मेजली एसबीआई का ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है आजकल, एसबीआई का सपोर्ट आ रहा है। अब एसबीआई ऐसा स्टॉक है कि जिस पे हायर साइड पे ट्रस्ट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि बाय करें या ना करें और पोर्टफोलियो में डालें या ना डालें, क्योंकि भाई पीएसयू बैंक से कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा आता है सबसे पहले इनकी पिटाई होती है। तो थोड़ा सा इसी लेवल पे यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ से अब बैंक निफ्टी को ऊपर कैसे ले जाया जाए। तो स्टॉक चूज़ किए जा रहे हैं। अब एक्सिस बैंक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई लगा चुका है, आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास नहीं बट अपने जो रीसेंट फॉल थे उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, एसबीआई लाइफ टाइम हाई, सारे बैंकिंग स्टॉक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बैंक पे ट्रेड कर रहे हैं। अब एक इकलौता कोटक महिंद्रा बैंक है जो नहीं कर रहा है। हो सकता है आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अब बाइंग देखने को मिले,
अगर ये इसको ऊपर निकालना है। तो जब तक ये निकलता नहीं है तब तक आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। अगर ये नीचे की साइड निकलता है तो ज़रूर सेल करिएगा, ऊपर की साइड निकले तो बाय करो ना करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान में रखो। तो नीचे आप मार्क कर लो 40,850। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ज़रूर सेल करिएगा, ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो भले बाय करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, एक मोमेंट में बाइंग आएगी, वहाँ से फिर धीरे-धीरे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। 170 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है, नैस्डैक भी करीब 83 पॉइंट ऊपर है। आज यूरोपियन मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस है, 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट में रिकवरीज़ आ रही है ना, उन रिकवरी का फ़ायदा हमारे मार्केट को अच्छा खासा मिल रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 18,240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। खुलेंगे कहाँ ये फ़िलहाल पता नहीं, बट 18,240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि करीब 200 रुपये के प्रीमियम के आसपास है। ठीक है? ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।